ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज की चर्चा कई अर्थों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बहन ने पूछा है, यदि स्त्री का चंद्र स्वर निरंतर बह रहा हो तो क्या गर्भ धारण करने में कोई समस्या आ सकती है। दूसरी बहन ने पूछा है, चूंकि हमने पीछे चर्चा की थी कि यदि शुक्ल पक्ष में किन्हीं माताओं बहनों को माहवारी नहीं होती है, इसका मतलब उनके गर्भाशय में कोई ना कोई दोष है। यदि कृष्ण पक्ष में माहवारी होती है प्रथमा से लेके और अमावस्या तक, जितना कृष्ण पक्ष में अमावस्या के करीब हम जाते चले जाएंगे, उतना ही और अधिक प्रॉब्लम हम काउंट करते चले जाएंगे। या फिर कहें कि अमावस्या के दिन ही यदि माहवारी होती है तो निश्चित यह कष्टप्रद अवस्था है। हमने इस संबंध में चर्चा की थी। कई बहनों ने विस्तार से इस चर्चा को सुना और उन्होंने स्वयं पे अध्ययन किया तो उन्होंने पाया उनको कुछ समस्याएं हैं गर्भाशय से संबंधित, और उन्होंने पाया कि उनका जो माहवारी है वह कृष्ण पक्ष में ही होती है। एक बहन है जिन्होंने कहा कि 4-5 बार उनका गर्भ मिसकैरेज हो गया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे द्वारा चर्चा सुनने के उपरांत जब अपना अध्ययन किया तो पता चला कि उनकी माहवारी हमेशा ही कृष्ण पक्ष में हो रही है। उन बहन का प्रश्न है कि इससे मैं कैसे बचूं। एक बहन का प्रश्न है कि माहवारी कृष्ण पक्ष में होती है, जिस कारण से गर्भाशय से संबंधित कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उनको हैं, समस्याएं हैं। गर्भाशय में गांठ भी हो गई है, जिसको रिसोली भी बोलते हैं। वैसी अवस्था में हम क्या करें। आज की इस चर्चा में मैं इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने बैठा हूं, जितना भी मेरा अनुभव है। आदरणीय मित्रों, मैं सबसे पहले बहनों से प्रार्थना करूंगा जिनकी माहवारी शुक्ल पक्ष में नहीं हो रही है, कृष्ण पक्ष में हो रही है, उनको स्वयं पर बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में बहुत कम आयु में ही बुढ़ापे के सारे लक्षण माताओं बहनों को घेरने लग जाते हैं। मैं लगभग पूरा भारत का भ्रमण किया हूं। मैंने देखा है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे पूरे भारतवर्ष में माताओं बहनों का बड़ा बुरा हाल है, और उसका दोषी कोई पुरुष नहीं है, वह स्वयं है। यदि मैं 100 स्त्रियों को देखता हूं उनका चेहरा, तो उनमें से मुझे 90 गर्भाशय से संबंधित बीमारी की शिकार मिलती है। या तो वह लिकोरिया की पेशेंट हैं, उनको श्वेत परदर या रक्त परदर निरंतर हो रहा है, जो कि उनके चेहरे पे वह लक्षण उभर के आ जाते हैं, जिस कारण से फिर आंखों के नीचे काला घेरा, झाइयाँ। सबसे पहले गर्भाशय से संबंधित जब भी कोई विकार होगा, उसकी शुरुआत होगी, तो उसके लक्षण आपकी नासिका के ऊपर परिलक्षित होंगे।
आपकी जो नासिका है इस पे सबसे पहले इस पे झाइयाँ आनी शुरू होंगी हल्की हल्की, फिर वह बढ़ते बढ़ते आपकी आंखों के चारों तरफ फैल जाएंगी और आपका पूरे चेहरे को घेर लेंगी। जैसे जैसे गर्भाशय से संबंधित विकार बढ़ेगा वैसे वैसे झाइयाँ भी चेहरे पे बढ़ेंगी। और यह सब ऐसे रोग हैं जो केवल नासमझी के कारण माताओं बहनों के शरीर में पलते हैं, और इनकी दोषी वह स्वयं ही है। लड़के और लड़की में इतना फर्क हो जाता था कि यदि लड़का दूध पी रहा है और दूध की चूंकि घर में कमी है तो लड़की को चाय मिल रही है। मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। हमारे पूरे भारतवर्ष में लगभग लड़कियों के साथ यह दुर्हात की जाती है, और यह कोई पुरुष नहीं करता। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कोई पुरुष नहीं करता। लड़की का पिता वैसा नहीं चाहता है कि मेरी बेटी को पोषक तत्व कम मिले, लड़की की मां चाहती है। चूंकि प्रैक्टिस में भी मैं रहा हूं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी मैं रहा हूं, संन्यास के साथ साथ मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपनी सेवा दी है। मैंने विस्तार से इस बात को समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों करती हैं महिलाएं। तो एज ए डॉक्टर तो मैं कभी नहीं जान पाया कि ऐसा बेटियों के साथ उनकी माता के द्वारा व्यवहार क्यों किया जाता है। लड़के और लड़की के बीच में खान पान में इतना ज्यादा फर्क क्यों किया जाता है। लेकिन जब मुझे साधना के अंतर अनुभव हुए तब धीरे धीरे सभी विषयों पर से पर्दे हटने शुरू हो गए। ध्यान एक ऐसी चाबी है जो सभी तालों को खोल देती है। जब आप ध्यान में गहरे प्रवेश करते हैं तब जो भी आपके सामने विषय कुछ भी लाया जाए, आप प्रत्येक विषय की सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाएंगे। यह ध्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है एक ध्यानी व्यक्ति का। जो एक वैज्ञानिक भी इतनी सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकता, वहां भी ध्यानी व्यक्ति प्रवेश कर जाएगा। तो जब थोड़ा सा मैं इनलाइटेड हुआ, मेरे भीतर ध्यान का प्रकाश उमगा, तब मुझे पता चला इसकी साइकोलॉजी का। कोई भी स्त्री जवान बने रहना चाहती है बहुत लंबे समय तक। सबसे बड़ा कारण उसका यही है। एक स्त्री अपनी बेटी को, और चूंकि बेटियां जल्दी जवान हो जाती है, इसलिए तो हमारे यहां शादी विवाह में भी एक अंतर है। लड़का 20 साल तो लड़की 18 साल की होनी चाहिए। और भी इसके वैज्ञानिक कारण हैं जिन पे मैं पीछे ध्यान की विधियों पे जब चर्चा किया हूं तो विस्तार से मैंने इन सब विषयों पे चर्चा की है। माताएं बहनें नहीं चाहती कि उनकी बेटी बहुत जल्दी जवान होके उनके बराबर दिखे। जैसे ही बेटी जल्दी जवान हो जाती है तैसे ही माता ऑटोमेटिक बुढ़ापे से ग्रस्त हो जाती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं। वह केवल मन की बीमारी है, वह केवल साइकोलॉजी है। माताएं कभी नहीं चाहती, बहुत लंबे समय तक नहीं चाहती कि उनकी बेटी बहुत जल्दी जवान हो जाए। यह उसकी साइकोलॉजी है। बेटी जहां जवान हुई कि माता अपनी तरफ देखना शुरू करती है कि इसका मतलब मैं बूढ़ी हो गई। ऐसा नहीं है कि वह बूढ़ी हो जाती है, बस यह एक साइकोलॉजी है। इस कारण से मैंने पूरा भारतवर्ष घुमा, हर जाति हर धर्म में लगभग मैंने इन स्थितियों को पाया है कि लड़कियों को उतना पोषण नहीं दिया जाता लड़के की अपेक्षा। यदि लड़का भी पैरेलल है, घर में एक मां के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़की के खान पान पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। और यहीं से
लड़की को एक विकृति आनी शुरू हो जाती है। प्रत्येक चक्र 7 साल का होता है शरीर का। तो पहला जो 7 साल का चक्र है, जैसे ही 8वें साल में लड़का या लड़की प्रवेश करती है, पहले 7 साल तक लड़के की आवाज भी लड़की के जैसी ही होती है लगभग। लड़का और लड़की में कोई भेद आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लड़के को यदि लड़की के कपड़े पहना के रखें तो पता ही ना चलेगा वह लड़का है या लड़की है, आवाज से भी, उसके शरीर के रिदम से भी। लेकिन 7 साल के उपरांत लड़के की आवाज थोड़ा भर्राने लगती है, मोटी होने लगती है, स्पष्ट पता चलेगा कि यह लड़का है। वैसे ही लड़की के भीतर भी कुछ रासायनिक चेंजिंग आनी शुरू हो जाएंगी और दूसरा चक्र पूरा होते होते इतने परिवर्तन होंगे कि 14 साल यानी कि 2 चक्र पूरे होते होते जैसे ही तीसरे चक्र में लड़की प्रवेश करेगी, यानी कि 15वें साल में उसको माहवारी आना शुरू हो जाएगी। और माहवारी आने से पहले उसके शरीर में एक परिवर्तन आता है, वह प्रौढ़ हो जाती है। उसके सभी अंग विकसित होने लगते हैं, गर्भाशय विकसित हो जाता है। यानी कि 15वें साल में प्रवेश करते करते माहवारी आने का मतलब कि अब वह मां बनने के लिए तैयार है। इतनी अल्प आयु में एक लड़की विकसित हो जाती है, मां बनने के योग्य हो जाती है प्राकृतिक रूप से। और लड़का उस उम्र तक लड़का ही बना रहता है। तो जो माता है वह लड़के पे अधिक ध्यान देती है, जबकि पहले 7 साल के बाद जैसे ही दूसरे चक्र में लड़की प्रवेश करती है 8वें वर्ष में, लड़की को लड़के से अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके भीतर बहुत सारे रसायन, बहुत सारे हार्मोन्स अब चेंज होने वाले हैं। बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होने वाले हैं। अब उसके शरीर में वह विकास होने वाला है जो एक स्त्री के शरीर में होना चाहिए। वैसी अवस्था में यदि उस लड़की को पोषण ना मिले, उसकी सही केयर ना हो, तो कभी भी उसके शरीर में हार्मोन्स परिपूर्ण मात्रा में नहीं बनेंगे, हार्मोन्स इनबैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। निरंतर माहवारी में प्रॉब्लम होने लगेगी। यह सारी की सारी समस्याएं साइकोलॉजिकली एक माता पे निर्भर है, एक अपनी पुत्री की। यह सब कारण है, और केवल यही कारण है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। बहुत सारे कारणों में एक बड़ा कारण यह है जो माता साइकोलॉजिकली अपनी बेटी को जल्दी जवान होते हुए देखना नहीं चाहती है। क्योंकि बेटी के जवान होने का मतलब है अब उसका विवाह तुरंत करना पड़ेगा, अब एक दामाद भी आ जाएगा, तो वह मां उस दामाद की सासू मां बन गई, यानी कि बुढ़ापे में प्रवेश कर गई, ऐसा लगता है उसको। जिंदगी समाप्त नहीं हो जाती है, असल में तो वहां से असली जिंदगी शुरू होती है। आप कुछ एक जिम्मेवारी को पूरा कर चुके होते हैं, विश्रांति आ चुकी होती है। सच पूछें, ऐसी अवस्था में तो एक माता के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय बन जाता है कि उसने एक पुत्री को जन्म दिया, सही समय पे अच्छे से उसका लालन पालन किया और फिर उसका विवाह किया। आप एक जिम्मेवारी से मुक्त हुई, आपने संतान उत्पत्ति का आनंद भी लिया। इस निरंतर प्रजनन क्रिया में जो यह पूरा ब्रह्मांड क्रियाशील है, उसमें आपने भी अपना योगदान दिया। आप भी एक पुत्र पुत्री के इस पृथ्वी पे आने का कारण बने और आपने उनको इस योग्य बनाया कि वह इस प्रकृति के प्रजनन क्रिया में अपना सहयोग देने
के लिए तैयार हो गए। इससे ज्यादा आनंद का विषय और आपके लिए क्या हो सकता है। उसके बाद फिर दूसरे कारण हैं उपवास करना। उपवास बहुत अच्छी चीज है। अभी हमारा एक चैनल है बाबा जी कहो, उस पर स्वर विज्ञान से संबंधित मैं इसी सप्ताह से सीरीज नए सिरे से शुरू करने वाला हूं। स्वर विज्ञान को और सहज रूप से बताने की वहां कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक मित्र उसका लाभ ले पाए। और उसमें मैं यह सब विषयों पर भी चर्चा करूंगा कि उपवास के क्या लाभ हैं, किस विधि से उपवास करना चाहिए। तो माताएं बहनें उपवास करती हैं, उस उपवास को करने का तरीका नहीं जानती हैं। बस सुबह से शाम तक भूखी रही या अगले दिन तक भी, और फिर उपवास तोड़ा और ऐसा भोजन ग्रहण कर लिया जो अब आपकी जठरा अग्नि जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। आप आश्चर्यचकित होंगे, जब आप उपवास करते हैं तो आपके भोजन पचाने की जो शक्ति है आपके आमाशय में, वह और कमजोर हो जाती है। आपने सुन रखा है कि उपवास करने से आपकी जठराग्नि तीव्र होती है। नहीं, केवल आपकी जो आंतें हैं, आपका जो जठर है, उसको शक्ति मिलती है, वह मजबूत होता है। एक बात। और दूसरी बात, उपवास का कारण जठराग्नि को प्रदीप्त करना या बढ़ाना नहीं है, मंदाग्नि को प्रज्वलित करना नहीं है। उपवास का कारण बड़ा दूसरा है। उपवास जब हम करते हैं तो अधिक से अधिक पानी हम ग्रहण करते हैं दिन भर, जिसके कारण हमारे शरीर में अनावश्यक जो तत्व इकट्ठे हो गए हैं, जो हमारे भीतर अनेकों बीमारियों का कारण बनेंगे, व्याधियों का कारण बनेंगे, उनका निष्कासन करना है। और वैसी अवस्था में हमारा चूंकि मन भी पवित्र हो जाता है, तो इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने उपवास को अध्यात्म से जोड़ा। क्योंकि यदि हम अध्यात्म से उपवास इत्यादि को जोड़ देंगे तो उस बहाने हम उपवास करते रहेंगे ताकि हम अधिक स्वस्थ रहें। आदरणीय मित्रों, हमने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर, जिस पे मैं अभी बात कर रहा हूं, एक स्वर विज्ञान से संबंधित सीरीज चलाई है, जिसमें 50 से भी अधिक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। एक प्ले लिस्ट है शिव सौरोदय विज्ञान नाम से, उसमें सभी वीडियो उपलब्ध है। स्वर विज्ञान आखिर क्या है, आप कैसे स्वस्थ रहें अधिक से अधिक, आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ कैसे सुधरे, उसी का सारा विज्ञान है। और हेल्थ और वेल्थ को ठीक से जीते हुए, यानी कि स्वस्थ रहते हुए और धन धान्य से पूरित रहें, किसी भी प्रकार का असंतोष जीवन में ना बचे, कोई दुख दरिद्रता हमारे भीतर ना बचे। क्योंकि दरिद्र व्यक्ति कभी भी साधना नहीं कर सकता। दरिद्रता बहुत बड़ा रोग है, बीमारी है, डिजीज है। इस दुनिया में सबसे बड़ा यदि रोग है तो वह है दरिद्रता। और दरिद्रता गरीब होना नहीं, मन की दरिद्रता। जो लोग मन से गरीब हो गए हैं वह सबसे बड़े रोगी हैं। और सबसे बड़ी दुविधा यह है, या सबसे बड़ा दरिद्रता का खतरा यह है कि दरिद्र व्यक्ति कभी भी साधना नहीं कर पाएगा। तो स्वर विज्ञान के माध्यम से आप हेल्दी बनते हैं। यदि स्वर विज्ञान का आप अच्छे से अध्ययन करें, अधिक से अधिक स्वस्थ रहने में स्वर विज्ञान आपकी हेल्प करता है, सहयोग करता है। और स्वर विज्ञान के अनुसार यदि आप अपने जीवन शैली को बदलते हैं, एक एक कर्त्य स्वर विज्ञान के अनुसार यदि आप करते हैं, तो आपको अपनी जीविका उपार्जन के जो भी संसाधन आपके पास है, उससे भी लाभ अधिक से अधिक आप प्राप्त कर पाते हैं। और जब आप शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, तब जब आपको शरीर का और अर्थ का सुख मिलता है, उससे भी आप एक दिन उबने लगते हैं। फिर
आपने पता है, सुख से भी लोग उब जाते हैं। कोई आदमी को कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट हो ही ना, उससे भी आदमी उब जाएगा। तो जब आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे, तब एक नया विचार आपके भीतर उत्पन्न होता है। वह होता है आत्मज्ञान को कैसे उपलब्ध हो, और फिर उसको भी स्वर विज्ञान, आत्मज्ञान को आप कैसे उपलब्ध हो, वह यात्रा भी स्वर विज्ञान के माध्यम से फिर आप कर पाते हैं। यानी कि स्वर विज्ञान आपका एक ऐसी चाबी है जो आपकी प्रत्येक समस्या को, जितनी भी समस्या है, सभी तालों को खोल देती है। वैसे ही हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। आप देखें, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की पद्धति मनुष्य को दी। वह भी क्या है, आप अधिक से अधिक स्वस्थ हों। स्वस्थ अवस्था में फिर आप अपनी जीविका के लिए जो भी प्रयास करते हैं उसमें आप सफल हों, और अंत में समाधि को उपलब्ध हो जाए। अंतिम चरण क्या है? समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। अंत जो है वह समाधि, समाधि में प्रवेश। आध्यात्मिकता से प्रत्येक क्रियाकलाप को जोड़ दिया गया है। उपवास को अध्यात्म से जोड़ दिया, ताकि हम एकादशी, मंगलवार का व्रत, सोमवार का व्रत, बृहस्पतिवार का व्रत, इस प्रकार से अध्यात्म से जोड़ दिया, ताकि हम उस बहाने कम से कम एक दिन का फास्ट कर लें, और हमारे शरीर में पूरे सप्ताह में जितना भी नेगेटिव एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं, विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो गए हैं, जो मल मूत्र के माध्यम से बाहर आउट हो जाने चाहिए थे, किसी कारण से वे भीतर ही रुक के अपना घर बना लिए हैं, वह भीतर ही व्याप्त हो गए हैं। तो प्रत्येक सप्ताह उनकी सफाई होती रहे, आप स्वस्थ रहे। बाकी आपके उपवास करने से कोई देवी देवता कभी खुश नहीं होता, इस भ्रम को निकाल दो। यह सब मील के पत्थर हैं। जैसे जब आप यात्रा करते हैं तो मील का पत्थर गड़ा होता है, उस पर लिखा होता है फला शहर इतने किलोमीटर। उपवास माताएं बहनें गलत तरीके से करती हैं। दूसरा कारण यह है, उपवास को गलत तरीके से करने के कारण उसका सीधा जो इफेक्ट पड़ता है वह माताओं बहनों के गर्भाशय पे पड़ता है, प्रजनन संस्थान पे पड़ता है। उसके बाद एक और चीज को मैंने देखा, सब लोग जब घर में खाना खा लेंगे तब खाना खाएंगे, और स्त्री का स्वभाव ऐसा है, परमात्मा ने उसको वैसा बनाया है कि वह जो उसके मातहत लोग हैं, उसके बच्चे हैं, पति है, सास ससुर, जो भी परिवार में लोग हैं, उसके मातहत जिनका भोजन उनको ही तैयार करना, तो यह स्त्री का संस्कार है कि वह सबको खिलाने के उपरांत भोजन ग्रहण करती है। लेकिन उसमें भी वह गलत कर लेती है। वह क्या करेगी, दोपहर की 2 रोटी बची है, उसी को रात में खा लेंगी, और जो रात में ताजी रोटी बनाई है अभी, उनमें से भी 2 रोटी बची है, उनको वह सुबह खाएगी। देखेगी कि दोपहर वाली क्यों फेंकी, इनको खा लेते हैं, और जो ताजी बनी है वो फिर बासी हो जाएंगी सुबह तक, सुबह फिर उनको खाएगी। इस प्रकार से बासी और कुचिष्ट भोजन करने की आदत बन जाती है। उसका भी सीधा असर आपके पाचन संस्थान पे पड़ता है और आपके प्रजनन संस्थान पे पड़ता है। यह अनेकों कारण हैं, अनेकों कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। हमें क्या करना होगा, जो माताएं बहनें जिन्होंने अभी किसी कन्या को जन्म दिया है, वह इस बात का ध्यान रखें कि भले पुत्र को भोजन में कमी हो जाए, पुत्री को नहीं होनी चाहिए। वह भी कल जननी बनेगी, और जितना स्वस्थ उस पुत्री का शरीर होगा,
उतने ही श्रेष्ठ संतान को वह जन्म देगी और स्वयं श्रेष्ठता को उपलब्ध होगी। स्वयं श्रेष्ठता को उपलब्ध होगी। संतान उत्पत्ति का जो आनंद है एक स्त्री को, वह इस जगत का बहुत बड़ा आनंद है। बहुत पीड़ा से माता गुजरती है, लेकिन उस पीड़ा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आनंद भी छिपा है। और उस आनंद से वंचित जो माताएं बहनें रह जाती हैं, जिनको हम बांझ कहते हैं, वह जानती हैं उनको चूंकि वह आनंद उपलब्ध नहीं हुआ, उनके पीड़ा का कोई अंत नहीं। एक स्वस्थ शरीर उस आनंद को उठा सकता है। अब बात करते हैं, यदि इस प्रकार की समस्याएं सब हो गई हैं, उससे कैसे निजात पाएं। पीछे कहा था कि चंद्रमा का किसी भी स्त्री के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। आप देखें कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जैसे जैसे पूर्णिमा बढ़ेगी तैसे तैसे समुद्र में उछाल आएगा, और जैसे जैसे चंद्रमा कम होता चला जाएगा, कृष्ण पक्ष की तरफ प्रवेश हम करेंगे, तैसे तैसे समुद्र शांत होता चला जाएगा। समुद्र यानी कि पृथ्वी, 70% पानी है इस पृथ्वी पे। तो चंद्रमा का इफेक्ट पड़ता है आपकी इस पृथ्वी पे, और स्त्री भी पृथ्वी ही है। जैसे पृथ्वी अपने गर्भ में बहुत कुछ समाये हुए है और समय समय पे उसको उगलती रहती है, वैसे ही एक स्त्री भी गर्भ में एक नए शिशु को पालती है और एक नए मनुष्य के जन्म का कारण बनती है। जिस बहन ने प्रश्न किया है कैसे शुक्ल पक्ष में उसको महावरी आना शुरू हो चुकी, अभी कृष्ण पक्ष में आ रही है, और गर्भाशय में गांठ भी हो गई है, गर्भाशय कमजोर हो गया है, मिसकैरेज 4-5 बार हो चुका है, वैसी अवस्था में वह बहन क्या करे? सबसे पहले तो अपने चंद्रमा को ठीक करे। चंद्रमा ठीक होता है 2-3 कारणों से। स्त्री चंद्रमा का प्रतीक है। अब हमने चांदी पहनना बिल्कुल बंद कर दिया है। हमारी माताओं ने, बहनों ने चांदी के जो आभूषण हैं उनको पहनना बिल्कुल बंद कर दिया है। पहले माताएं बहनें मोटे मोटे कड़ूले पहनती थी, अब वह रिवाज चला गया। अब पाजेब आ गई, मुश्किल से 40-50 ग्राम की पाजेब आज के युग में माताएं बहनें पहनती हैं, और वह भी किसी आयोजन में पहनती है। कहीं उनको किसी के विवाह इत्यादि में, किसी रिश्तेदारी में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में सम्मिलित होना है, वैसी अवस्था में अब पाजेब पहनने लगी हैं बहनें, वरना तो अब पाजेब बिल्कुल पहनना बंद करती हैं। कोई ना कोई चांदी का आभूषण निरंतर आपके शरीर पे आपको धारण करके रखना चाहिए, और सबसे अच्छा है कि आप पाजेब के रूप में निश्चित रूप से पाजेब तो पहने ही 24 आवर्स। और जितना आपका कम बजट है कोई बात नहीं, कम से कम 100 ग्राम चांदी आपके शरीर पे आप धारण करें, कम से कम। पहले बहनें अपनी पैरों की उंगलियों में बिछवे पहनती थी। अब गांव देहात में जो प्राचीन माताएं हैं वह अपनी बहुओं को बिछवे पहनने पे मजबूर करती हैं। बाकी जिनका शहरीकरण हो गया है, जो अब अपने को जो एडवांस लोग हैं, एक ऐसी एडवांसनेस है जो हमें खड्डे की तरफ ले जा रही है। पाजेब नहीं पहनना, बिछवा नहीं पहनना, ये कैसा एडवांस होना हुआ? एडवांस होने का मतलब तो यह है, परिष्कृत होने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में 4 चांद लगा रहे हैं दिन प्रतिदिन।
यदि जीवन जमा में से भी घट रहा है, हम अधिक अस्वस्थ रह रहे हैं, जल्दी बूढ़े हो जा रहे हैं, तो यह परिष्कृत हुए हम, यह तो हमारा डिमोरलाइज हो गया, हम जमा में से भी घट गए। तो सबसे पहले वह बहनें चांदी पहनना शुरू करें। मैंने इस विषय पे, चूंकि अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं इसकी एक सीमा है, बहुत गहनता से मैंने समझा है इन सब चीजों को। तो आप चांदी पहनने की कोशिश करें, 100 ग्राम कम से कम चांदी आप अपने शरीर पे धारण करें। मैंने 2 प्राणायाम की विधि इस चैनल पर बताई है। एक विधि मैंने बताई है नाड़ी शोधन के लिए, और एक मैंने अमृत प्राणायाम की विधि बताई थी 2 माह पूर्व। सबसे पहले आप अमृत प्राणायाम का कम से कम 40 दिन अभ्यास करें। उसके बाद आप नाड़ी शोधन विधि को निरंतर अपने जीवन में उतारें। किसी बहन को यूट्रस में गांठ हो गई है, ओवरी में सिस्ट बनता है, और बार बार प्रत्येक महीने माहवारी के बाद हमेशा ओवरी में सिस्ट बनने की प्रॉब्लम से आप गुजरते हैं, दर्द होता है, पीड़ा होती है, बार बार डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, वैसी बहनों के लिए एक अमृत तुल्य औषधि बता रहा हूँ। 100% आप इन दोनों प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगी। वह क्या है? कांचनार गुगुल आता है, कांचनार गुगुल, बैद्यनाथ कंपनी का ले लें, कांचनार गुगुल। दूसरी औषधि है वृद्धि बाधिका बटी। तीसरी औषधि है आरोग्यवर्धनी बटी। इन तीनों औषधियों को सुबह, दोपहर, रात्रि, सुबह में नाश्ता के बाद, दोपहर में भोजन के बाद, रात्रि में फिर भोजन के बाद गर्म पानी से सेवन करें। तीनों में से 2-2 गोली, 6 टैबलेट सुबह में, 6 टैबलेट दोपहर में और 6 टैबलेट रात्रि में। एक होम्योपैथिक औषधि आती है सबल सरोलाटा। सबल सरोलाटा मदर टिक्चर ले ले। आपको पोटेंसी में इस औषधि को नहीं लेना है, मदर टिंचर ले लें और 1 पौंड में ले लें। छोटी छोटी शीशियां बड़ी महंगी पड़ेंगी। सुबह में खाली पेट, दोपहर में भोजन से पहले, रात्रि में फिर भोजन से पहले 15-15 बूंद, आधा कप वार्म वाटर, सुसुम पानी, चीनी मिट्टी का कप, धातु का कप नहीं, चीनी मिट्टी का जो कप होता है उसमें 15-15 बूंद आधा कप पानी में डाल के पिए। जो आयुर्वेदिक औषधि मैंने बताई हैं, वृद्धि बाधिका बटी, आरोग्यवर्धनी बटी और कांचनार गुगुल, यह आपको सुबह, दोपहर, शाम, नाश्ता भोजन के उपरांत लेना है, बाद में लेना है गर्म पानी से। और जो सबल सरोलाटा होम्योपैथिक औषधि है, यह आपको तीनों टाइम भोजन से पहले लेना है। 15 मिनट तक आपको कुछ भी और नहीं खाना है। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण विधि से आपने गुजरना है। आप भस्त्रिका प्राणायाम करें 5 मिनट। अपने घर में एक स्थान पर खड़े हो जाएं, बैठे नहीं, खड़े हो जाएं। रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को झुका लें, एकदम ढीला ऐसे छोड़ दें। दोनों नासिका से 5 मिनट तक श्वास को बाहर फेंकें। अभी मुझे थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम चल रही है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी मैंने एक टैबलेट अपने मुंह में रखी है, तो मैं आपको करके नहीं बता सकता, मुझे खांसी अधिक हो जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। खड़े होकर 5 मिनट श्वास को बाहर फेंकने पे जोर दें, भीतर लेने में जोर देने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक ताकत से आप श्वास को बाहर फेंक सकते हो और जल्दी फेंक सकते हो, उतना कोशिश करें।
5 मिनट। इस प्रकार से आप श्वास को बाहर फेंकें। 5 मिनट के पश्चात आपका पूरा शरीर एक इलेक्ट्रिसिटी आपके पूरे शरीर में दौड़ने लग जाएगी। जितनी तीव्रता से आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे, ऑटोमेटिक उतनी ही गहराई से श्वास भीतर जाएगा। और चूंकि बहुत ही कम समय में आप श्वास छोड़ देंगे और ले लेंगे, इस 5 मिनट में 200-500 श्वास आप ले चुके होंगे। और प्रत्येक श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व आपके भीतर आ रहा है, आपकी 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ी उस प्राण तत्व को ऑब्जर्व कर लेंगी। आप एक शक्ति का पुंज हो जाएंगे। आपके भीतर प्राण तत्व की जो शक्ति है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो चुंबकीय आकर्षण है, वह इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आप एक ज्योतिर्पुंज ही हो जाएंगे। तो 5 मिनट का यह चरण पूरा हो जाए, आप सीधे वहीं के वहीं लेट जाएं। आंख बंद कर लें और लेट जाएं। बिल्कुल सीधे लेटें, अपने बाजू में हाथ फैला लें। और जो आपके गर्भाशय में सिस्ट है या ओवरी में सिस्ट है या गर्भाशय में एक रसोली है, गांठ है, आपने दाहिने हाथ को अपने गर्भाशय वाले पॉइंट पे, यानी कि अपने पेट पे अपने हाथ को लेके जाएं और एक विशेष भाव के साथ ऐसे आप उसको सहलाएं। जैसे तेल की मालिश हम बच्चे को करते हैं माताएं, वैसे अपने उदर पे, नाभि के चारों ओर और नाभि के नीचे ऐसे मसाज करें। भाव करें कि आपके पूरे शरीर की, जो आपने 5 मिनट अपने शरीर को प्राण ऊर्जा से परिपूरित किया है, वह सारी प्राण ऊर्जा आपके गर्भाशय वाले पॉइंट पे आके गोल गोल घूम रही है। आप हाथ से ऐसे सहलाएं और भीतर भाव करें कि पूरे शरीर की ऊर्जा आपके गर्भाशय पे आके यहां इकट्ठी हो गई है। जहां आपको सिस्ट है, गांठ है, जहां गर्भाशय में आपको दर्द होता है, और भाव करें कि वह जो मेरी पीड़ा है वह विसर्जित हो रही है। मेरे शरीर की प्राण ऊर्जा मेरी उस पीड़ा को, मेरे उस विकार को, मेरे शरीर की उस व्याधि को, मेरे गर्भाशय की उस व्याधि को समाप्त कर रही है, हील कर रही है, हील कर रही है। औषधि अपना कार्य करेंगी। यह जो आपके भाव की शक्ति है और आपने जो प्राण ऊर्जा से अभी अपने आप को परिपूरित किया है, यह आपकी प्राण ऊर्जा आपके उस शरीर के विकार पे एकत्रित होकर आपके भाव के साथ जब पूरे शरीर की प्राण ऊर्जा वहां लगेगी, तो शरीर विकार मुक्त हो जाएगा। जिन बहनों को सिस्ट बनता है ओवरी में या गर्भाशय में रसोली है, या वह लिकोरिया की पेशेंट हैं, श्वेत परदर, रक्त परदर, कोई भी योनि मार्ग से अनावश्यक तरल बहता रहता है, 3 माह में आप परिपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने वाली हैं। और उसका परिणाम आपके गर्भाशय में विकार होने के कारण जो झाइयाँ आपकी नासिका पे और आपकी आंखों के नीचे, वह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। कितनी भी क्रीम लोशन लगाने से जो नहीं हुआ, वह इस विधि से ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको वहां ध्यान भी देने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण पक्ष में ही महावरी होती है और बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, उनको भी इस प्रयोग से गुजरना है। श्वासों वाला जो मैं यह प्रयोग बताया हूं, इससे गुजरना है।
दूसरा कार्य उनको क्या करना है, जितना भी जल आप दिन भर में ग्रहण करती हैं, जितना भी जल आप 4 गिलास, 8 गिलास, 10 गिलास, जितना भी पानी आप दिन भर में पीती हैं, मैं पानी की बात कर रहा हूं, जो भी जूस या पानी, एक कांच का गिलास, धातु का गिलास नहीं हो, किसी भी प्रकार की धातु ना हो, पीतल या स्टील, कोई भी धातु ना हो, कांच का एक गिलास ले लें, कम से कम 250-300 ml उस गिलास में पानी आ जाता हो, उतना पानी ले लें। जब भी आपको पानी पीना हो, बस 2 मिनट का यह प्रयोग कर लें। चंद्र स्वर आपका बह रहा हो तभी पानी पिए, तो आप अपने चंद्र स्वर को सक्रिय करें। एक कांच के गिलास में पानी लें, कांच के गिलास में ही पानी लेना है। बाएं हाथ की हथेली में उस गिलास को ऐसे रख लें, ऐसे, और उसको ऐसे बंद कर लें, मुट्ठी से ऐसे पकड़ लें, अपने चेहरे के पास ले आए, बाईं नासिका यानी कि चंद्र स्वर से आप श्वास को भीतर भरें। एक संकल्प लें, चंद्र स्वर से 10 गहरी श्वास लें, श्वास को भीतर भरें, कुछ सेकंड तक श्वास को भीतर रोकें, संकल्प लें कि मैं जो श्वास बाहर छोड़ूंगी, उस बाहर जाती श्वास के माध्यम से चंद्रमा की शक्ति इस पानी में मैं अपने श्वास के माध्यम से उड़ेल रही हूं। 10 संकल्प इस प्रकार से लें, श्वास को भीतर भरें, रोकें, संकल्प भीतर लें और श्वास को मुंह के माध्यम से बाहर छोड़ें, जैसे सीटी बजाते हैं ऐसे, और उस पानी में इस भाव के साथ कि मैं अपनी श्वास के माध्यम से चंद्रमा की शक्ति को इस पानी में उड़ेल रही हूं, और उस अपने ही भाव की शक्ति से आप उस जल को अभिमंत्रित करें। इस प्रकार से 10 श्वास लें और इसी प्रकार से प्रतिदिन आप जल ग्रहण करें। अब यहाँ परेशानी यह आ सकती है कि आपको बार बार यह करना होगा। आप एक बार पानी को पवित्र कर लें, जैसे एक बड़ा जार आप कांच का ले लें, जिसको आप अपने हाथ में संभाल सकते हो। आधा लीटर, 1 लीटर पानी एक बार में आप इस प्रकार से भावित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 1 लीटर भावित करके पानी रख लें। उस पानी को किसी भी मेटल से ना छूने दें, कांच के बर्तन में ही वह हो, कोई धातु का बर्तन उसको टच ना करे। आप उस पानी का 12 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पानी पिएं, भस्त्रिका प्राणायाम करें और 2-3 औषधियों का सेवन करें। गर्भपाल रस, बैद्यनाथ कंपनी का, या पीछे जो मैंने कंपनियां बताई हैं, गर्भपाल रस ले लें। छोटी छोटी रेड कलर की गोल गोल टैबलेट होगी, छोटी छोटी। टैबलेट के हिसाब से आपको औषधि नहीं लेनी है, कम से कम आप 100 ग्राम गर्भपाल रस ले लें। 100 ग्राम गर्भपाल रस को बारीक चूर्ण बनाएं पीस के, उसमें से 60 खुराक बना लें। बैद्यनाथ कंपनी का फल घर्त आता है, फल घर्त ले लें। आधा चम्मच, 1 चम्मच फल घर्त में उस पुड़िया को खोलें और मिलाएं, चाट लें। सुबह खाली पेट और रात्रि में सोने के समय, लास्ट में जब आपको कुछ भी ना खाना पीना हो, फल घर्त के साथ गर्भपाल रस को जो पीस के आपने पूड़िया बनाई है उसको मिला के आप चाट लें। सुबह और दोपहर आरोग्यवर्धनी बटी 3-3 गोली गर्म पानी से सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर में भोजन के बाद सेवन करें। रात्रि में यदि आप दूध का सेवन करते हैं तो आधा 1 गिलास दूध के साथ 4 टैबलेट चंद्र प्रभावटी की सेवन करें। इस प्रकार से 3 माह तक यदि आप इन सारे प्रयोगों को करते हैं, आपके मेंस
आपकी जो माहवारी है वह शुक्ल पक्ष में होना शुरू हो जाएगी। आपके जो गर्भाशय कमज़ोर हो गया है वह सशक्त हो जाएगा और आप निरोग हो जाएंगे। कभी भी बासा कुचिष्ट भोजन ग्रहण ना करें। स्त्री को बहुत अधिक मीठा नहीं खाना चाहिए, बहुत अधिक मीठे का सेवन ना करें। कसैली वस्तुओं का सेवन अधिक करें। कसैली वस्तुएं कौन होती हैं? आंवला यानी कि त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच प्रतिदिन गर्म पानी से सोने के समय निरंतर सेवन करें। त्रिफला चूर्ण जो है वह औषधि नहीं है, यानी कि मेडिसिन नहीं है, वह फूड्स है। कसाय रस आप अपने भोजन में किसी भी रूप में नहीं लेते हैं। आप मीठा लेते हैं, तीक्ष्ण लेते हैं, तीता, नमकीन, खट्टा, चरपरा सब लेते हैं, लेकिन आपके 24 घंटे के भोजन में कहीं भी कसाय रस नहीं है, जबकि सारे रस होने चाहिए। तो त्रिफला चूर्ण 2-3 कार्य करेगा। एक तो आपको कसाय रस प्रदान करेगा, जो कि अनिवार्य है हमारे शरीर के लिए, प्रतिदिन एक विशेष मात्रा में कसाय रस का होना। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, कब्ज नहीं होने देगा। तीसरा, आपकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। निरंतर यदि आप बचपन से लेना शुरू कर दें तो जल्दी सी आपके बाल का सफ़ेद नहीं होंगे। और माताओं बहनों को तो बहुत ही लाभ करता है त्रिफला। उनके बाल तो 3 महीने यदि निरंतर बिना नागा के माताएं बहनें त्रिफला चूर्ण का सेवन करें तो हमारे जो ये बाल हैं यह एक सीमा में आके रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते। फिर माताएं बहनें भांति भांति के ऑयल यह सब यूज करती रहती हैं, कुछ नहीं होता। खाली आप त्रिफला चूर्ण खाएं, अपने बालों की लंबाई को नाप लें। 3 महीने के पश्चात आपके बाल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पहले 3 महीने के बाद अगले 3 महीने, यानी कि 6 माह बीतते बीतते आपको कम से कम 6 इंच आपके बाल जहाँ रुक गए थे उसके आगे नहीं बढ़ रहे थे, 6 इंच बढ़ जाएंगे। और जल्दी सी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।